तो बात करते हैं मुद्दे की बात की। जी हां, उस गांव की बात करेंगे जहां पर लोग अपने गृह राज्य में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि उस राज्य के में निवास करना चाहते हैं जिस राज्य से उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। महाराष्ट्र के धारणी शहर के साथ 154 गांवों के करीब 1.25 लाख लोग मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं। धारणी शहर के उसके कई गांव मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की सीमा से सटे हैं। महाराष्ट्र में होने के बावजूद इन्हें अधिकांश सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार से ही मिलती हैं और यही कारण है कि पूरी आबादी मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहती है। जी हां, यानी वे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का हिस्सा बन जाए। इसीलिए यहां के लोगों ने धारणी मध्य प्रदेश जोड़ो संघर्ष समिति भी बनाई है। क्षेत्र के लोगों में कुछ दिन पहले बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आगे की चर्चा करने से पहले मैं आपको धारणी की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है उसके मुख्यालय से करीब 62 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का एक आखिरी गांव पड़ता है डेढ़ तलाई। यहां से 2 किलोमीटर की दूर मध्य प्रदेश के अमरावती जिले के धारणी तहसील का पहला गांव पड़ता है भोकरबर्डी, जहां पर महाराष्ट्र के चेक पोस्ट हैं और मध्य प्रदेश का अधिकांश व्यापार महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। धारणी को मेलघाट टाइगर रिजर्व का दूसरा हिस्सा भी माना जाता है। इससे दूसरा हिस्सा कहलाता है चिखलदरा, जो कि पिकनिक स्पॉट है। यहां मध्य प्रदेश पिछले 35 साल से बिजली सप्लाई कर रहा है। सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टि से धारणी, जी हां, सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टि से धारणी जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, केवल राजकीय और प्रशासनिक दृष्टि से या महाराष्ट्र की तहसील है, लेकिन सब कुछ बुरहानपुर और खंडवा जिले पर निर्भर है। यहां की 90% आबादी, जी हां, यहां पर जो 90% आबादी है वो आदिवासी है। ऐसे में धारणी के लोग चाहते हैं कि वे मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाएं। वो कई सालों से धारणी का बुरहानपुर जिले में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ये तो हमने आपको बताई धारणी की भौगोलिक स्थिति के बारे में, लेकिन आगे हम बात कर रहे हैं धारणी की क्या स्थिति है। दरअसल धारणी महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील है। इसमें 154 गांव हैं और शहर की आबादी करीब 26,000 है, जबकि पूरी तहसील की आबादी करीब 1.25 लाख है। बुरहानपुर के आखिरी गांव डेढ़ तलाई की सीमा से महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद भोकरबर्डी गांव से निकलते ही धारणी की सीमा शुरू हो जाती है। यहां छोटा सा बस स्टॉप है। यहां मुख्य बाजार एक ही है जो बस स्टैंड से सटा हुआ है। व्यापारिक सांस्कृतिक रूप से धारणी का जुड़ाव अमरावती की बजाय बुरहानपुर जिले से है, क्योंकि धारणी से अमरावती जिला मुख्यालय की दूरी 140 किलोमीटर है, जबकि बुरहानपुर की 62 किलोमीटर है। यहां से खंडवा भी पास में पड़ता है। ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों 154 गांव के 1.25 लाख लोग मध्य प्रदेश को हिस्सा बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार की सरकारी योजनाएं भी यहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। यही कारण है कि पिछले करीब 30 साल से यह क्षेत्र कुपोषण से मुक्त भी नहीं हो पाया है, जबकि 30 साल से यहां करोड़ों खर्च हो चुके हैं। करीब 100 गांव में पक्की सड़कें नहीं है। 24 गांव में बिजली नहीं होने की वजह से शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। यहां रहने वाले लोगों को मराठी नहीं आती है, जबकि अफसरों को हिंदी नहीं आती। अब आप सोचिए कितना अंतर है। ऐसे में भाषा की समस्या भी है। पूरा इलाका वन विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन वन विभाग की सुविधाएं यहां के लोगों को नहीं मिलती है। धारणी मध्य प्रदेश जोड़ो संघर्ष समिति बनाने वाले शिवपाल राम प्रसाद का कहना है कि 30 साल से कुपोषण का कलंक नहीं मिट पा रहा है। करोड़ों खर्च होने के बाद भी नतीजा 0 है। अब आप सुनिए कि क्या कहते हैं राम प्रसाद। देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गांव के लोग यदि मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए आज जो मैंने एक आंदोलन छेड़ा है, धारणी तालुके को मध्य प्रदेश में शामिल कर धारणी को जिला बनाया जाए। 40 साल से जगह खाली है। MIDC यहाँ पे शुरू होना ही चाहिए। 100 गांव में अभी तक पक्की सड़कें नहीं है। 24 गांव में अभी तक के बिजली नहीं है। कुपोषण खत्म हुआ नहीं है। 30 साल के प्रयत्न के बाद में भी करोड़ों रुपए वहाँ पर खर्च हो चुके हैं। व्यापार के लिए मध्य प्रदेश पर निर्भर है। तो आपने सुना कि आखिर राम प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। अब खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी चाहते हैं कि धारणी मध्य प्रदेश में आ जाए। सुनिए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल क्या कह रहे हैं।
देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गांव के लोग यदि मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह कर रहे हैं, महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है। और ऐसा होता है कि सारे रीति रिवाज, नाते रिश्तेदार, व्यापार व्यवसाय, ये मध्य प्रदेश से उनका लगाव है, जुड़ा हुआ है। इस कारण भी वो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर शामिल किया जाए। हालांकि महाराष्ट्र के धारणी तहसील के लोगों की मांग पूरी नहीं हुई है। ये दोनों राज्यों की सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। हालांकि ये उतना ही सामान्य नहीं है जितना कि दिखता है।